तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। तो आज 4-5 दिनों के बाद फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। बीच बीच में क्या करें, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जा रही है कि चाहकर भी वीडियो नहीं बन पा रहा है। और मैं 2-3 दिन से एक कंटेंट को देख रहा था और यकीनन बड़ा दुख हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यार जब भी टाइम मिलेगा मैं इस कंटेंट पे रिएक्शन जरूर दूंगा, भले ही आप लोग मेरी वीडियो को देखें ना देखें, कोई वॉच करे ना करे वो एक अलग बात है। लेकिन जो जरूरी कंटेंट होते हैं और जो सचमुच किसी को रिक्वायरमेंट उनकी होती है तो उस पर वीडियो हम रिएक्शन चैनल वालों को जरूर बनाना चाहिए। लेकिन बात कर लेते हैं पहले पहाड़ी वेदर की। तो आज का वेदर है कुछ ऐसा, और अभी बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त नहीं की है। हालांकि मौसम विभाग ने संडे को भी कोई संभावनाएं व्यक्त नहीं की थी, लेकिन उस दिन दोपहर 1 बजे से और 4 बजे के मध्य भारी बारिश हुई थी, जहां तक हमारे क्षेत्र का सवाल है। तो अब कर लेते हैं बात मेन विषय की। हमारे समाज में सोशल मीडिया में बड़े बड़े क्रिएटर हैं और वो सब के सब इंसान हैं और बहुत कड़े संघर्ष से आगे बढ़े हैं। परंतु बेहद शर्मनाक बात हो जाती है तब जब खुद संघर्ष से आगे बढ़े हुए क्रिएटर एक मजबूर इंसान की मजबूरी को इस तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि देखकर बड़ा दुख होता है, सुनकर बड़ा दुख होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। आज मैं बात कर रहा हूं तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग की एक ब्लॉगर। आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल तो हमने तिवारी जी का लगाया है, तो क्या हमारा आज का रिएक्शन जो है वो प्रियंका योगी तिवारी पर होगा? उन पर भी होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त दूसरे ब्लॉगर पर भी होगा। उनका हमने थंबनेल नहीं लगाया है, उनकी इस वीडियो में बातें बताई जाएंगी। तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग की एक ब्लॉगर है प्रीति बटोला। अब बटोला है पर प्रीति बटोला है, जैसा कि वो अपना नाम अपने ब्लॉग में बोल रही है। उनके पति के साथ कुछ एक्सीडेंटल चीजें हुई थी, मतलब बचपन से एक आंख में प्रॉब्लम थी, लेकिन एक सही थी, देखते थे। लेकिन अचानक चोट लगने से दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई, और जिसके कारण उनकी अच्छी खासी जिंदगी में बहुत मुसीबतें आ गई हैं और अच्छा खासा चलने वाला उनका घर थोड़ा सा अब परेशानियों की दौर से गुजर रहा है। और वो सोशल मीडिया पर हम सभी से हेल्प मांग रही है, और स्पेशली उन क्रिएटर से जिनकी फैन फॉलोइंग आज कई ज्यादा है, जो चाहें तो केवल एक वीडियो प्रमोट करके उनकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। और वो क्रिएटर कोई और नहीं, कोई और कहीं के नहीं, उन्हीं के रुद्रप्रयाग के हैं, जिन क्रिएटरों को वो आवाज दे रही है। जी हाँ, प्रीति बटोला, प्रियंका योगी तिवारी, आलोक राणा, प्रीति राणा और पहाड़ी भाई पीलो चाय, कूल पहाड़ी, इन सब भाइयों का नाम ले रही थी, सब क्रिएटरों का नाम ले रही थी। लेकिन उसने बताया कि बड़े हैरानी की बात है कि किसी ने भी उनके वीडियो को थोड़ा शेयर नहीं किया, उनके समस्याओं को प्रमोट नहीं किया, जबकि कुछ जेब से पैसा नहीं देना था। यकीनन हम आप जब किसी को जेब से देने की बारी आती है तो आप में से और हम में से बहुत लोग पीछे हटते हैं। हम लोग तो चलो मजबूरी के मारे हुए हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते, भगवान ने इस लायक नहीं बनाया, लेकिन जिन लोगों को बनाया है वो सबसे ज्यादा पीछे हटते हैं। छोटा क्रिएटर क्या कर सकता है? एक वीडियो बना सकता है, लेकिन बड़ा क्रिएटर क्या वो एक बार की वीडियो प्रमोट करके ऐसे मुसीबत वाले लोगों की मदद नहीं कर सकता? माना कि आज सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध होने के लिए लोग एक से एक बहाने भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहाने होते हैं, उनकी रियलिटी नहीं दिखती है। लेकिन इन ब्लॉगर की रियलिटी भी दिखती है। काफी समय पहले की बात है, मैंने प्रियंका योगी तिवारी का एक ब्लॉग देखा था और उसमें किसी ने कमेंट किया था कि दीदी मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे मुंह में भी प्रॉब्लम है। तब प्रियंका योगी तिवारी अपने पापा को हॉस्पिटल दिखा रही थी देहरादून में, जब उन्होंने कहा था कि शुगर बॉर्डर लाइन पे है उनकी। तो किसी ने कमेंट किया था कि दीदी मेरे मुंह में भी
कुछ प्रॉब्लम है, मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा आजकल बरसात हो साथ से गले में खराश हो रही है। तो उन्होंने बताया था कि दीदी कुछ मतलब मेरे भी गले में प्रॉब्लम है और टेस्ट में शायद कैंसर बता रहे हैं। तो मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आज के बाद आपके ब्लॉग नहीं देख पाऊंगा। आप सोचिए कि एक आदमी की लाइफ लाइन डूबने वाली है, एक आदमी की जिंदगी इस तरह से अब संकट में आने वाली है, लेकिन तिवारी क्रिएटर्स ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो भाई सचमुच दुनिया पैसे कमाने में कितनी बिजी है और कितने निठुर और कितने निर्दयी हैं ये लोग क्रिएटर, सभी जिनका आगमन मुसीबत में लोग करते हैं और जिनसे लोग अपेक्षा करते हैं कि चलो प्रमोट अन्य चीजों के लिए नहीं तो कम से कम मुसीबत में उनका कोई वीडियो प्रमोट हो जाए, उनकी भी मदद हो जाए। लेकिन क्रिएटर पैसे बटोरने में इतने मशहूर हैं, उनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ब्लॉग चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। भाई ठीक है, आपके चल रहे हैं, अच्छी बात है, चलने भी चाहिए, आपकी मेहनत है, आपका संघर्ष है वो। लेकिन क्या इंसानियत के नाते एक क्रिएटर की मदद करना, एक आम इंसान की मदद करना क्या आपके लिए जरूरी नहीं? क्या आपके पास इतना टाइम नहीं कि आपके कमेंट सेक्शन के कमेंटों को आप देख सकें? और चलो सभी करना सही, तो जो बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कमेंट्स हैं, आप उनका रिप्लाई कर सकें, या कम से कम उनकी समस्या को एक बार के लिए, केवल एक बार के लिए हाईलाइट कर सकें। अगर आप किसी क्रिएटर का वीडियो सिर्फ एक बार शेयर कर दोगे और अपने वीडियो में सिर्फ 1 मिनट बोल दोगे कि भाई ये ब्लॉगर मुसीबत में है, आप सभी इनकी मदद कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनकी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, तो क्या दिक्कत है, क्या घाटा है, कितना आर्थिक नुकसान आप लोगों को हो जाएगा उस 1 मिनट में? संसार में इंसान बिना पैसे का और बिना किसी साथ का, बिना किसी अभिमान का, बिना किसी चीज का, मतलब कुछ नहीं। आपको पता है कि इंसान इस संसार में जब आता है ना, तो बिल्कुल खाली हाथ, बिना वस्त्र, बिना धन, बिना सब कुछ के आता है। और जब यहां से जाता भी है तो ठीक इसी दशा में जाता है, जैसा आता है वैसे चले जाता है। क्या ले जाता है मनुष्य और क्या दे जाता है किसी को? हाँ, अगर दे जाता है तो सिर्फ अच्छी यादें, अगर दे जाता है तो सिर्फ अच्छी बातें, और अगर साथ में ले जाता है तो केवल अच्छा नाम, अच्छा काम। किसी के पास कितना पैसा है वो कभी साथ में नहीं जाता, कोई कितना भी बड़ा, कितना भी दल बल वाला क्यों ना हो, उसका दल बल कभी साथ में नहीं जाता। केवल और केवल साथ में जाते हैं तो अच्छे नाम, अच्छे कर्म, मतलब अच्छे काम। तो यार मतलब पैसे के पीछे इतना भी क्या मरना कि आपको एक इंसान की इंसानियत ना दिखे। प्रीति बटोला मुसीबत में आपको आवाज लगा रही है और वो कई बार बोल रही है कि मैंने वीडियो में इन क्रिएटर से कमेंट भी किया था, इन क्रिएटरों के वीडियो में मैंने कमेंट भी किए थे कि प्लीज मैं ऐसी ऐसी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए, और नहीं तो मेरी वीडियो को कम से कम प्रमोट कीजिए कि इस जरूरत की इस घड़ी में आप मेरा साथ दें, मेरी मदद करें। जो लोग पैसे से मदद नहीं कर पाते हैं वो वीडियो वॉच करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी वीडियो पहुंचेगी तो उन्हें सोशल मीडिया से थोड़ा अर्निंग प्राप्त होगी, और जब उन्हें अर्निंग प्राप्त होगी तो वो अपने पति का इलाज बेहतर तरीके से करा पाएंगे। अब वो बता रही हैं कि जब उनके पति अच्छे खासे थे, कमाते थे, सब कुछ सही चल रहा था, तो उनका काम होता था घर में केवल और केवल लड़की की देखभाल करना। और हमारे समाज में, और कम से कम मतलब हमारे जो उत्तराखंड का जो देव तुल्य समाज है, हमारे समाज में क्या होता है कि महिलाओं को हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया जाता है, और घर की देवी यानी कि घर की लक्ष्मी महिला होती है। तो हमारे समाज में महिला अक्सर घर की देखभाल करती है, बच्चों की देखभाल करती है, और कमाने की जिम्मेदारी जो है वो पति की होती है, यानी कि मर्द की होती है। चाहे वो पति हो, पिता हो, भाई हो, या और कोई हो। लेकिन जब एक हाउसवाइफ महिला जो गृहिणी है, घर में बच्चे देखती है, सब कुछ घर का काम करती है, अचानक उसके सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए कि उसे घर के अलावा, घर तो देखना ही है, घर देखना तो तब और भी जरूरी हो जाता है जब आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है। तो जब ऐसी महिला को घर देखने के अलावा पति की
इलाज की भी, खर्चे की भी व्यवस्था देखनी है, उनको हॉस्पिटल ले जाने की, लाने की, सब कुछ की व्यवस्था देखनी है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मतलब A to Z जब देखना पड़े तो सोचिए वो महिला कैसे फेस करेगी जो आज तक घर में थी। माना कि महिला किसी से कमजोर नहीं, माना कि महिला किसी से कम नहीं, लेकिन एक आदमी, और वो भी अचानक उसके सामने ये सीन क्रिएट हो जाए। मर्द होता है, बाहर कमाने जाता है, उसको पता है इधर कमाना है उधर कमाना है, माहौल से परिचित होता है। अगर किसी के घर से महिला नहीं रहती है, मतलब कोई बात हो जाती है, किसी घर में महिला नहीं है और उस मर्द को कमाने के अलावा घर का भी काम देखना पड़े, तो सोचिए उसके सामने भी कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती है, कितनी बड़ी परेशानी है। तो ठीक ऐसी ही एक महिला को अगर घर के साथ साथ पति की देखभाल भी करनी पड़े, कमाने का जरिया भी ढूंढना पड़े और साथ में पति का इलाज भी कराना पड़े, और वो भी इतनी दूर से जहाँ की कई सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं आने जाने में तय करनी पड़ती हो, तब जाकर कहीं किसी के साथ रहने की व्यवस्था, डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगाना कितना मुश्किल होता है। आप जिस माहौल में कभी गए नहीं है, जिस माहौल से आपका सामना नहीं हुआ है, और अचानक आप उस माहौल में चले जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन भाग्य ने जो कष्ट दिया सो दिया, पर भाग्य के उस कष्ट में एक इंसान आवाज लगाता है अपने आसपास के क्रिएटरों को, अपने आसपास के इंसानों को, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मदद के लिए आगे वो लोग आए जिन्होंने क्यूआर से कुछ उनकी फाइनेंशियल हेल्प की, और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिन्होंने हेल्प की उनकी मदद स्वयं भगवान करेगा। लेकिन भाई जिनसे उम्मीद थी, जिनके पास गुहार लगाई थी, जिनका नाम लिया था, जिन्हें आवाज लगाई थी, उनका ना तो कोई मदद आया, ना ही उनके कमेंट का रिप्लाई आया, और ना ही उनके वीडियो को प्रमोट हुआ। उनके पास टाइम तक नहीं है ऐसे जरूरतमंद लोगों के वीडियो को देखने का, कमेंट्स को देखने का। और ऊपर से बहुत लोग दावा करते हैं वो लोग कि हमने कई लोगों की मदद की है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। अरे भाई, जो आपको खुले आम चौराहे से मजबूरी में आवाज दे रहा है, आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। पर्दे के पीछे किनकी मदद कर रहे हैं आप? कौन है गवाह? कौन है आपकी मदद का साक्षात्कार या वो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कार, जिसने आपकी मदद देखी है, जिसने आपकी मदद ली है? ऐसे में खाली ढोंग कर देना अच्छी बात नहीं है। और हाँ, आप हम जैसों की मदद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि भाई हम लोगों को नहीं है जरूरत आप लोगों की मदद की। मतलब देखिए, भगवान ने हमें भी मदद के लायक बनाया है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि आप ऐसे लोगों की मदद कर दीजिए, उनका वीडियो प्रमोट कर दीजिए। हम हमारा वीडियो प्रमोट नहीं करवाएंगे, हमारा रिएक्शन चैनल है, कहीं ना कहीं से प्रमोट हो जाता है, होता रहेगा, और होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हम ये मानते हैं कि पहले जरूरतमंद की मदद होनी चाहिए, पहले उन महिला की मदद होनी चाहिए जो इस समय परेशानियों के दौर से गुजर रही है। और एक प्रीति बटोला जो सोशल मीडिया से हम सबके सामने आवाज लगा रही है, अभी तो हमारे समाज में पता नहीं कितनी महिलाएं और होंगी, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि सबकी ऐसी मदद होनी चाहिए, किसी की भी मुसीबत जो है वो बढ़नी नहीं चाहिए, सबकी मुसीबत कम हो। और अब चलते चलते कुछ शब्द प्रीति के लिए, कि प्रीति बहन, आप जो आवाज दे रही थी कल वीडियो में, जो बोल रही थी, आप कह रही थी कि हमारे रुद्रप्रयाग के क्रिएटर, हमारे रुद्रप्रयाग के फलाना। तो बहन देखिए, मैं ये बोलूंगा कि मुसीबत में हमारा रुद्रप्रयाग, तुम्हारा रुद्रप्रयाग, हमारा पौड़ी, हमारा टिहरी, हमारा फलाना, ये कुछ नहीं होता। सब एक है, सारी दुनिया एक है। आपको सबको बोलना चाहिए था, सारे क्रिएटर को बोलना चाहिए था। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आपका ये गलत लगा। मतलब आप केवल और केवल हमारा रुद्रप्रयाग बोल रही थी कि हमारे रुद्रप्रयाग के क्रिएटर, हमारे रुद्रप्रयाग के ऐसा, मैं भी आप ही के रुद्रप्रयाग की हूँ, ये हूँ वो हूँ। आप सबकी सिस्टर हो, सबकी दीदी हो, भुल्ली हो, किसी की आंटी हो, किसी की कुछ हो, आप ना पूरे भारत की हो, तो आप पूरे भारतवासियों से मदद की अपेक्षा कीजिए, न कि अपने रुद्रप्रयाग वालों से। मदद किसी की जागीर नहीं होती है, और कोई मोहर नहीं लगी होती है कि केवल आपके ही रुद्रप्रयाग की मदद करें। हमारे पौड़ी के भी कर सकते हैं, आपके रुद्रप्रयाग के भी कर सकते हैं, टिहरी वाले कर सकते हैं, उत्तरकाशी वाले कर सकते हैं, सब जगह वाले कर सकते हैं। किसी के लिए मना है क्या? किसी पे मोहर लगी है क्या कि वही करेगा बाकी नहीं करेंगे?
तो थोड़ा सा ये तरीका आपका गलत था। बाकी आप पढ़ी लिखी भी अच्छी लग रही हैं। और हाँ, एक आपने जो सब कुछ बोला है कि पैसे कमाओ, पैसे बचाओ और देहरादून में एक कमरा जरूर लगाओ, ये बहुत अच्छे शब्द बोले आपने। और यकीनन आज के दौर में स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं को देखते हुए हम सब पहाड़ के लोग मजबूरी में बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं कि कमाओ, बचाओ और एक कमरा देहरादून में लगाओ। लेकिन हम लोगों की मेहनत, हम लोगों का इतना वो नहीं कि हम ऐसा कर सकें। लेकिन हाँ, जो लोग कर चुके हैं, जो लोग जनता के बदौलत आगे बढ़ चुके हैं, आज वो आपके जरूरतमंद कमेंट या हमारी जरूरतमंद आवाज को सुनना भी नहीं चाहते। और अगर उनके चैनल पे कोई कमेंट कर भी दे तो वो डिलीट कर देते हैं। जैसा आपने बताया कि आपका वो कमेंट डिलीट हो जाता है, जरूरतमंद का वो कमेंट डिलीट हो जाता है जो इन लोगों के चैनल पे लोग कमेंट करते हैं। और ऊपर से ये दावा करते हैं बड़े बड़े कि हम फलाने की मदद करते हैं, हमने बहुत से लोगों की मदद की है। यकीनन इन्होंने जिन लोगों की मदद की है, कुछ ना कुछ उनके पीछे स्वार्थ भी अवश्य रहा होगा। अदरवाइज जो इनको आवाज लगाते हैं उनकी मदद क्यों नहीं होती है, जबकि इनका जेब से भी कुछ नहीं जाता है, सिर्फ वीडियो प्रमोट करना होता है। गाइज, आप क्या मानते हैं? क्या जरूरत में किसी की मदद होनी चाहिए? है ना, जो सामान्य है उसकी वीडियो को आप प्रमोट बेशक मत कीजिए, लेकिन भाई जो जरूरत में आपको इस तरह से आवाज दे रहे हैं, जो इतना लंबा स्ट्रगल महिला कर रही है, उनकी मदद होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट और सहयोग कीजिए भाई को। आप जनता जनार्दन है, आपके हाथ सब कुछ है। आप चाहें तो फर्श से अर्श पर और आप चाहें तो अर्श से फर्श पर लाने में 2 मिनट लगाते हैं, तो आप ही सबके दाता हैं। कमेंट सेक्शन में राय दीजिए, भाई को सपोर्ट और सहयोग दीजिए। साथ में प्रीति बटोला को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुश्किल में जो लोग हैं, जितना आपसे बनता है उनकी जरूर मदद कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान आपकी मदद करेंगे, आपको भी परिवार में सुख शांति देंगे। तो बस यही बोलूंगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर कीजिए। मैं कल फिर मिलता हूं आपके साथ। धन्यवाद।